नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को मेरा प्रणाम, दिल से प्रणाम। और आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, यही कामना करता हूं। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब होली बीत गया तो अब जो है हम लगते हैं अपने काम पर, कि जो हमने आपको कहा था कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अभी तो हमने आपको सिर्फ ये बताया जो कि जिस आधार पर, जिस झूठ की बुनियाद पर पूरे बिहार में एक तहसीली अभियान चालू था, वो झूठ इस तरह से फैलाया गया, वो झूठ बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों के दिमाग में इस तरह से भरा गया कि उनको लगा कि अगर हम इंटरवीनर या पिटिशनर ना बने तो हमारा शायद कुछ ना हो, हमको ओपीएस ना मिले, और जो इंटरवीनर या पिटिशनर बने उसको मिल जाएगा और हमें नहीं मिलेगा। देखिए, जज अब सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला देते हैं वो अलग मसला है, लेकिन जिस पटना हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर ये झूठ पूरे बिहार में फैलाया गया और उसके बाद पूरे शिक्षक जो है अफरा तफरी में मच गए, उहापोह की स्थिति में थे। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें, कि हम कहीं छूट तो नहीं रहे, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको मिल जाएगा हमको नहीं, क्योंकि झूठ ही ऐसा फैलाया गया था और इस तरीके से फैलाया गया था कि लगा कि इस पर जो है मतलब एक समय के लिए ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता। अब देखिए, मतलब बड़ी अजीब स्थिति है कि एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा नहीं कोई किसी के मुंह से कही बात है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन लोग भी ये एक तरह से वो भी दर्शाता है कि लोग अब मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हम खुद से भी देखें आखिर क्या हाईकोर्ट ने कहीं ऐसा कहा है। लेकिन जिन लोगों को इसको भुनाना था, जिन लोगों को इससे मालपुआ खाना था, मालपुआ बनाना था, उन्होंने हाईकोर्ट में जो एक सरकारी वकील ने जिरह किया था उसको आधार बनाते हुए कह दिया कि हाईकोर्ट ने जो है ये कह दिया कि भैया अब जो इसमें पार्टी है यानी जो इंटरवीनर है या पिटिशनर है उसी को ये मिलेगा, और उसके बाद ये माहौल शुरू कर। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, बहुत जरूरी बातें हैं, कुछ बात है जरूरी जो कि मैं आपसे करूंगा, तो इसलिए तो वो झूठ हमने बताया कि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। वो वकील साहब उमेश शर्मा जी ने आपको बताया कि पटना हाईकोर्ट की ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि ये फैसला सिर्फ उन लोगों को होगा पर लागू होगा जो पार्टी है, यानी कि जो पिटिशनर या इंटरवेनर बने हैं। ये झूठ बिल्कुल गलत है, मतलब झूठ है, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झूठ इस मामले का यही है। तो एक झूठ तो क्लियर हो गया। अब यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 4 केस डाले हैं, तो अब हमारी प्राथमिकता यही है कि इन चारों केस वालों को ये दबाव दिलवाया जाए कि आप अपना केस लड़िए, बाकी दूसरों की चिंता छोड़िए, आप अपने केस का यस और नो करिए। क्योंकि ये लोग ये एक बड़ा मतलब सोची समझी, क्योंकि एक को देखा दूसरे ने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तो फिर हम भी पिटिशनर इंटरव्यूनर बनाएंगे। तो ये फिर दूसरे ने देखा, फिर और ये सिलसिला मतलब इतना एक आकर्षक आप कह लीजिए ये धंधा बन चुका था कि लोग अभी तक जो है पिटिशनर, अभी नए नए एक कूदे वो भी पिटिशनर बन गए, एक नया केस लेके एक नया केस उन्होंने दाखिल कर दिया कि हम भी फिर जो नहीं। उसके बाद अब जो सुनने में आ रहा है कि अब दूसरे केस वाले सब वो घूम रहे हैं, लोगों को कहते फिर रहे हैं कि वो केस तो बेकार है, खारिज हो जाएगा, मेरा केस मजबूत है तो हमारे केस में जो है जुड़ा जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं यही कहता हूं साथियों कि आपको, चूंकि हमने आपसे वादा किया था कि अब जब आप लोग हैं ही माता पिता के समान उस इसमें, और हमने वादा भी किया था, चूंकि उन शिक्षक का, उन सर का फोन आया था जो बता रहे थे कि उनको इतने पैसे मिलते हैं और उसमें से उनको घर चलाना कितना मुश्किल है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आप जैसे भी हो करेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे आपके लिए। तो इसलिए हमने जब ये बीड़ा लिया है तो उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो है हमें भी सहयोग करेंगे, सहयोग इन द सेंस कि आप एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप एक साथ रहें, एकजुट रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और यही किसी भी जंग में या किसी भी परेशानी का
से बाहर निकलने में यही बहुत बड़ा साधन है कि आप एक रहते हैं, आप एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आप साथ रहिए। ये बहुत बड़ी मतलब चीज होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपसे सफलता दूर नहीं। तो इस पर हम क्रमवार ढंग से चर्चा करेंगे कि आखिर अब अगला स्टेप क्या होगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम वो आपको बता रहे हैं कि देखिए, अंगवानी का कोई और शाखा नहीं है ना। इस चीज को बहुत ध्यान रखो। जिस तरह से हमने कहा, उसके बाद से, चूंकि मैं भी बिहार का हूं, मैं समझता हूँ वहां कहीं ऐसा ना कि कोई बोले कि अंगवानी के नाम पर जो है कुछ लेते, इसलिए कहीं किसी को पैसा नहीं देना है। ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं किसी को पैसा आपको नहीं देना है अंगवानी के नाम पर। अंगवानी का कोई भी मैसेज आएगा तो सिर्फ चैनल का मैसेज आएगा कि ये वीडियो आ रहा है, ये देख लीजिए, और कोई पैसे वैसे का कोई लिंक। तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई आपको जो आपसे फायदा उठाए, है ना। और हमने आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, हमने सिर्फ आपका नाम और मोबाइल नंबर मांगा है और जिला मांगा है, बस, है ना, कि आप किस जिले से, ताकि वो हमें पता रहेगा। चाहे जो भी है, तो चंद्रमोहन त्रिपाठी जी हैं तो सिवान से हैं, तो हमें ये पता है, और उनका नंबर ही, बस हमें वही कह रहा हूँ। देखिए, बहुत मैं जानता हूँ कि वहां लोग कैसे कैसे लोगों से चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए मैं बार बार आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि कहीं अंगवानी की कोई शाखा नहीं, एक ही शाखा है, वो यही शाखा है बस, और कोई शाखा नहीं है। ठीक है। और अंगवानी से संपर्क करने के लिए, अंगवानी से बात करने के लिए भी किसी दलाल की, किसी मिडलमैन की आपको जरूरत नहीं। आपको अगर बात करनी है, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं हर फोन उठा पाऊं, नहीं उठा पाऊंगा, इसके लिए माफ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, अपने भी काम होते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूं। आप व्हाट्सएप नंबर जो है ना, ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, अपनी बात लिख दीजिए। वो लगेगा, मैं जवाब जरूर दे दूंगा, भले देर से दूं, लेकिन जवाब आपको आ जाएगा। और जरूरत होगी तो उस पर अगर आप ऐसी बातें लिखेंगे, अगर बात में लगेगी कि मेरी बात करने की जरूरत है, मैं कॉल बैक करूंगा आपको। इसलिए अगर आपको बात ही करनी है मुझसे, तो आप बस व्हाट्सएप पे लिख दे अपनी बात, उसमें लगेगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। दो तीन चीजें ये मुझे लगा कि जैसा हालत है, जिस तरह से बिहार में पूरा तहसीली अभियान चालू हो गया था, वैसे में इन चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अंगवानी की कोई शाखा नहीं है। अंगवानी की शाखा बस एक यही चैनल है, और कोई शाखा नहीं है। अंगवानी के नाम पर, अंगवानी से बात कराने के नाम पर, या अंगवानी कहीं किसी को कुछ ना दे, आपको बात करना है, बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम है, यही है। इस नंबर पर आप जो है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर जरूरत होगी आपसे बात करें तो आपको अब मेरा फोन आ जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और तीसरी बात, देखिए, जब भी आप लोगों ने, चूंकि उसके बहुत मतलब लोगों ने मैसेज करना शुरू किया, अपना नाम और नंबर वगैरह, तो आप अगर करते हैं तो किसी दूसरे शिक्षक से मत करवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बीच का आदमी उसमें पड़े कि हम तुम्हारा करा रहे हैं। नहीं, यही सारे फसाद की जड़ होती है। अभी चलिए शुरुआत है, ठीक है, लेकिन कल को ये बड़ा हो जाएगा तो फिर होगा कि कोई मैं तुम्हारा करा दूंगा, कुछ दो। तो इन सबको मैं आगे की सोचते हुए आपको कह रहा हूं कि किसी के माध्यम से नहीं, आप खुद मैसेज करें, है ना, आप खुद मैसेज करें। क्योंकि अगर आपको इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, इतना ओपीएस की लड़ाई लड़ने और होगा फायदा तो आपको होगा ही, तो आप अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर तो लड़ाई लड़ना छोड़ दीजिए। आप अपने घर के बच्चे से करवाइए, क्योंकि देखिए, जितने लोगों ने किया, बहुत लोगों के घर वालों ने, अपने उनके बेटे ने मैसेज किया था, हमने उनसे पूछा कि आप कौन है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि बीच में कोई, मतलब बीच में कोई मिडल मैन हो, दलाल हो, नहीं, हमको नहीं चाहिए। सीधा संपर्क, क्योंकि मैं, देखिए, जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, और ये मुझे इसमें कोई फायदा नहीं। देखो, टीचर से ना सब्सक्राइब में, चूंकि वो समझता हूँ आपकी स्थिति, क्योंकि आप एक तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उतने मोबाइल आप नहीं चलाना जानते, है ना, तो मुझे कोई फायदा नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि दिल में वो उन शिक्षक की बात अटक गई कि भाई कैसे की, तो इसलिए मैंने इसको कि भाई हर चीज जो है ना, कुछ काम दिल से भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके केस को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं किसी को अंगवानी के नाम पर कोई आपको कहे कुछ भी नहीं देना है। अंगवानी की बस एक ही शाखा है, अंगवानी का संपर्क का बस एक ही माध्यम है, वो यही है
ये चैनल में या तो कमेंट कर दीजिए आप, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पे आप जो है अपने बात लिख दीजिए, आपको आपका संपर्क हो जाएगा, बस ये जान लीजिए। और जो भी भेजते हैं दूसरे शिक्षक से मत भिजवाइए, आप खुद भेजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आगे चलकर कोई करे कि मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं कुछ लोग मैंने देखा ग्रुप बनाने लगे, मुझे नहीं पता, देखिए अभी हो सकता है नियत नेक हो, ऐसे ही तो शुरू होता है ना, फिर कल को वो ग्रुप बना ले और कहे कि भाई अब हम जो है तुम्हें वहां कराएंगे। नहीं, कोई नहीं कराएगा, और हम कुछ करा नहीं रहे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है, अब क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, हम आपको यही बताएंगे। और हम कुछ करने और कराने वाले नहीं हैं। इस समय एक विभिन्न एक्सपर्ट के माध्यम से, और एक जब कमेटी बनेगी, जब उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो वो भी वीडियो में ऑनलाइन चर्चा करेंगे, ताकि जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़कर कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। उसमें कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं, सब कुछ साफ पाक साफ राफ साफ ऑनलाइन होगा, वीडियो पे होगा, जिसपे कि आप 4 लोगों में अगर चर्चा हो रही तो आप सबको सुने, सबको देखें, आप भी अपनी राय दें। तो इन सब के साथ जो इसको करने की योजना है, तो हम आगे बढ़ेंगे इस पर, हम आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बस आप इन सब कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा तो हमारी लड़ाई आसान होगी, और बिल्कुल होगी। तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जैसा कि मैंने कहा कि सब्सक्राइब तो करें ठीक है, लेकिन जो शिक्षक जिनके देखिए जिसके एनपीएस में पेंशन कम है उनसे तो नहीं कुछ कहूंगा मैं, लेकिन जो परिवार सक्षम है, समृद्ध है, उनके बच्चे काम काज करते हैं, तो वो ईमानदारी से जो है चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए हर किसी चीज को करने में है ना संसाधन की जरूरत होती है, तो उसको लेकर आप करें, ईमानदारी से आप भी करें, और हम तो ईमानदारी से अपने काम में लगे। और चूंकि हमने सबको माता पिता तुल्य माना है, तो आप समझते होंगे कि क्या इसमें मतलब एक इस तरह के सिस्टम को चलाने के लिए, इतना काम करने के लिए लोगों, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं कि मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है ना। तो सबको पता करने के लिए, चीजें निकालने के लिए, लोगों से एक्सपर्ट्स कराने, सब में संसाधन की जरूरत होती है। और ये लड़ाई आपकी है, मुझे इसमें कुछ नहीं मिलना है ना। इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करें, जो परिवार सक्षम है, जिनके बच्चे अच्छी जगह काम करते हैं। आखिर पेंशन तो बच्चे ही लेंगे, फोन तो बच्चों के ही आते हैं मेरे पास। शिक्षक करते हैं लेकिन अधिकतर फोन बच्चों के भी आते हैं। तो बच्चे सब अच्छे अच्छे जगह काम करते हैं, तो उन्हें क्या दिक्कत है भाई? उन्हें स्टार लेवल की मेंबरशिप लेने में क्या दिक्कत है? तो आप पेंशन लेंगे, चाहेंगे कि ये चलता रहे, लेकिन आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये तो वैसा फल भी भगवान देता है। तो इसलिए देखिएगा, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो उस हिसाब से मैं उनसे जरूर कहूंगा कि जो सक्षम है, जिन्हें कोई मतलब कर सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, तो वो जरूर चैनल को ज्वाइन कराए। और बाकी जिनके साथ देखिए दिक्कत है तो छोड़ दीजिए, उसको उनको तो कुछ नहीं कहना, उनके लिए तो है, क्योंकि करेंगे हम, क्योंकि हमने आपको कहा है कि हमने इसको एक मिशन के तौर पर, खासकर जब से उन शिक्षक की बात हुई, मेरे दिमाग में अभी भी वो बात हमेशा गूंजती है कि आखिर मतलब क्या करे आदमी एनपीएस में इस तरह से रहे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम ईमानदारी से आपकी आवाज उठाएंगे, हम ईमानदारी से आपके लिए हर वो सही चीज, हर वो सही अपडेट लाएंगे, जिससे कि आपका भला हो, आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो। तो जो आज इस वीडियो में हमने बात की, आपको बताई, एक चीज ध्यान रखिएगा, अंगवानी की कोई शाखा नहीं है। कोई अंगवानी के नाम पर आपको कहता है बात कराएंगे, मिलाएंगे, ये सब कहीं कुछ नहीं। एकमात्र शाखा अंगवानी की यही है, और यही फोन नंबर है, जिस पर कि अगर आपको कोई बात करनी हो तो ये आप मैसेज अपना इस पर कर दें, उस पर देख के मैसेज का जवाब आ जाएगा। या बात करने की जरूरत है तो मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा, है ना। और खुद आप लिखे, जो हमने कहा था कि आप अपना जिला, नाम और मोबाइल नंबर, ये बस 3 चीज, हमें कोई डॉक्यूमेंट किसी को कुछ ना दे, है ना। जिला, नाम और नंबर वो आप दे दे। अंगवानी के नाम पर, अंगवानी के नंबर से कोई मैसेज आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अंगवानी के नाम पर कोई आपको मैसेज दे रहा है, कुछ लिंक कह रहा है खोलने, आप उसको बिल्कुल नहीं करिएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आजकल जिस तरह के मतलब साइबर फ्रॉड्स होते हैं, तो उसके लिए मुझे आपको बताने मतलब जरूरी समझ रहा था मैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में
वसूली का खेल खेला गया, और चूंकि हम जानते हैं कि वहां पे इस तरह का हो सकता है, इसलिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी तो मैंने आपको कहा ही कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और लड़ाई अंजाम तक जाएगी, और उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ चलेंगे। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो में इजाजत लेते हैं। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही, और ज्वाइन भी करिए। सक्षम हो तो, जिसको कोई दिक्कत ना हो, अपने घर वालों से, परिवार वालों से चैनल को ज्वाइन करके मजबूत कराइए, ताकि हमें भी जोश और उत्साह बना रहे, मन लगा रहे इस मुद्दे को आगे खींचने में। बहुत बहुत धन्यवाद।